हेलो, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग यार। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 13, ठीक है जी, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में और रेजिस्टेंस कब जस्टिफाई होता है। ये लॉ पता है क्या है? ठीक है जी, कानून। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है ये पता है? महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़ के ही आए होंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हो। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कब जस्टिफाई होता है ये भी मैं आपको सारा मतलब बता दूंगी। तो हम इस चैप्टर को 3 हिस्से में बांट सकते हैं, जहां पर हम कानून के बारे में जानेंगे, लॉ के बारे में, ऑब्लिगेशन, कंसेंट। ठीक है, इसका क्या कनेक्शन है इससे, लॉ से। ठीक है, क्योंकि जो कानून बना है यार उसको ड्यूटी को फॉलो भी तो करना है। ठीक है, जो आपके ऊपर लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो आपकी ड्यूटी दी हुई है उसे भी तो परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, कंसेंट, जो कानून बनाया है उसको सहमत भी तो होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी अच्छे से बता दूंगी, वैसे दिक्कत मत लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, जब मतभेद करते हैं, मतभेद नहीं सॉरी, प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, किसी चीज को ना सहमति दिखाते हैं उसको तो कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ क्या होता है? एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे भारत का संविधान है, उसके अंदर आपके सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारी ड्यूटी लिखी हुई है। ठीक है, कि जैसे कि हर एक इंसान को वो टैक्स पे करना है। ठीक है, अब वो क्या है? वो आपकी एक ऑब्लिगेशन है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लॉ क्या करता है? इट रिक्वायर इंडिविजुअल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। क्या करता है ये? हर एक इंडिविजुअल को ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलता है कि जो आपके लिए कानून बने हुए, जो आपके लिए रूल्स और रेगुलेशन, जो ऑब्लिगेशन बनी हुई है वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, जो ऑर्डर्स बनाए हैं किसने? आपकी गवर्नमेंट ने, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि टैक्स पे करना, अगर कभी बाई चांस हमारी कंट्री के ऊपर कोई वॉर वगैरह छिड़ जाए तो उस टाइम पर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये सब क्या है? ये आपकी ड्यूटी ही तो है ना? तो ये लॉ में ही तो दिखाई जाती है, कानून के अंदर ही तो है। कि ऐसा थोड़ी नहीं है सरकार आई और मन में आया कि चलो इस चीज को, ट्रैफिक रूल हम अपने आप से बना देते हैं। जब तक वो लीगली अप्रूव नहीं होते वो एक्ट नहीं बनता। ठीक है, वो आपका कानून नहीं बनता। सरकार भी जब आती है वो हमारे लिए कानून बनाती है ना, तो क्या होता है? वही तो बोल रहे हैं कि लॉ क्या है? एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जो कि हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, लॉ क्या है? लॉ एक सेट ऑफ रूल है। क्या है? सेट ऑफ रूल है, एक पूरा रूल्स और रेगुलेशन है, जो कि कौन बनाती है? जो कि गवर्नमेंट बनाती है, और वही इस चीज को इन्फोर्स करती है। ठीक है, सॉरी, कोर्ट इस चीज को इन्फोर्स करता है, इंप्लीमेंट करता है। सरकार का काम होता है कानून बनाना, और कोर्ट का काम होता है जो कानून बना है उसको देखना कि जो कानून बना है कहीं वो सोसाइटी में गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे हमारी राइट्स वगैरह हमको दी हुई है, फंडामेंटल राइट, अब कहीं वो जो फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं वो किसी इंसान की वॉयलेट तो नहीं हो रही है। ठीक है, न्याय देने का काम किसका होता है? कोर्ट का। और लॉ बनाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, ये इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि रेगुलेट करना, क्या, एक रिलेशनशिप किसके बीच में? स्टेट और सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट है और जो नागरिक है उन दोनों के बीच में क्या रखता है? एक रिलेशनशिप बना के रखता है। कौन? कानून। ठीक है, जैसे आपके पास बोलने का अधिकार है, अगर आपको कल को सरकार बेकार लगती है, आपको उनकी कुछ पॉलिसीज वगैरह पसंद नहीं आती है, तो आप अपने कानून के अकॉर्डिंग, लॉ में हमको क्या दिया हुआ है? हमको राइट दिया हुआ है कि हम बोल सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक रिलेशनशिप बना के रखता है, रेगुलेट करके रखता है। ठीक है जी, प्लेटो ने क्या बोला है? प्लेटो ने इस चीज को आइडेंटिफाई करा है, किसको? लॉ को। किससे? नेचर से। वो नेचर से कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं गुडनेस है। ठीक है, ये क्या है? जो कि कानून क्या है? कानून एक इंसान को कंप्लीटली गुड बनाता है। ठीक है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। इस चीज को वो नेचर से कनेक्ट करते हैं कि जो ये रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं ना, नेचर के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि अलग अलग, जैसे मार्क्सिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है लॉ को लेकर, रियलिस्ट क्या कहना है, ट्रेडिशनलिस्ट का क्या कहना है, फेमिनिस्ट का क्या कहना है, किसको? लॉ को लेकर। ठीक है, तो ट्रेडिशनलिस्ट क्या बोलते हैं? जो ट्रेडिशनलिस्ट है ये क्या बोलते हैं पहले, मतलब ओल्ड स्कूल के, मतलब पहले जो एंशिएंट टाइम पर जो बिलीव्स होते थे, जो पहले जो लॉ था, जो पहले जो कानून था, इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो कानून है ना, जो लॉ है, वो कौन सा, इनके ट्रेडिशनलिस्ट का कहना है कि जो लॉ बने हुए हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो कानून बना के रखे हैं, वो भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, वो हमें नेचर से मिले हुए हैं।
क्या है, नेचर से मिले हुए हैं। तो ये कोई इंसान ने नहीं बनाया है, जो कानून वगैरह बने हुए ये इंसान से नहीं बने हुए, ये नेचर से बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी कानून, अगर तुम्हारी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रथाएं चली आ रही है ना, तो वो क्या है, वो अभी इंसानों ने नहीं बनाई हुई है, वो भगवान ने बनाई हुई। कौन बोलते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। रियलिस्ट क्या बोलते हैं, रियलिस्ट बोलते हैं पॉजिटिव रियलिस्ट होते हैं, जो कि लीगली थ्योरिस्ट की बात करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी कानून लेके आना है तो वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो लॉ से इन्फोर्स होना चाहिए, मतलब वो लीगल होना चाहिए कि अगर तुम कोई भी रूल्स और रेगुलेशन लेके आ रहे हो उसको लीगली फोर्स कराओ। ठीक है, ये सॉलिडिटी दिखाता है किसकी, अथॉरिटी की। ठीक है, ठीक है जी। और क्या करता है ये कि जो लॉ होना चाहिए वो ऑब्टेन करे क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कि हमारे यहाँ का जो कानून है, हमारे यहाँ का जो लॉ है, वो क्या है, जल्दी से बताओ। वो समाज की एक ऑब्जेक्टिव ही तो दिखाता है। अगर आप प्रियम्बल को खोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, प्रियम्बल को ही पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, ऑब्टेन करने। सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी लेकर आनी है, सभी को लिबर्टी देनी है, भाईचारा बना के रखना है, ये सब क्या है, सभी को जस्टिस इंश्योर करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रियलिस्टिक है। ठीक है, वो लीगल है। ठीक है, तो इलीगल वाले का कहना है। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट का वही कहना है हमेशा की सोसाइटी दो हिस्सों में बस बटी हुई है, हैव्स और हैव्स नॉट में। और जो मार्क्सिस्ट है वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। बोलते हैं कि देखो पहले क्या करना है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है क्या, पावर और वेल्थ, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी रहे। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट का कहना था पूरी पावर किसके हाथ में है, प्रोलिटरेट के हाथ में आए। ठीक है, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मतलब पैट्रियार्क को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि बोलते कि सोसाइटी के अंदर जो पहले से मेल डोमिनेंट, जो मेल बाइस जो नॉर्म्स है ना, पहले उनको खत्म करो। ठीक है, अगर तुम कानून देना चाहते हो, सॉरी इंसान को न्याय देना चाहते हो, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हो बाय लॉ के थ्रू, ठीक है, तो पहले लॉ ऐसा बनाओ ना जो क्या हो, जो इक्वली हो। ठीक है, वुमेन और मेंस की दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करने की बात करें, दोनों को इक्वल रखें। ठीक है, उन नॉर्म्स का कुछ फायदा नहीं है जहां पर तुम मेल बाइस हो रहे हो। ठीक है, पहले सोसाइटी में क्या इंश्योर करो, इक्वालिटी इंश्योर करो, वुमेन्स को क्या मिले, पॉलिटिकल सिविल राइट दो। ठीक है, पहले आपको अनइक्वालिटी खत्म करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लॉ बनाओ। ठीक है, तो ये उन लॉ को खत्म करने की बात करते हैं जो मेल बाइस्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ एंड ऑब्लिगेशन एंड कंसेंट। कॉन्सेप्ट लॉ, कानून का अभी हम पढ़ के आए। लॉ क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि कौन इन्फोर्स करता है, गवर्नमेंट करती है, सॉरी उसको बनाता कौन है, उसको बनाता है गवर्नमेंट, एंड इन्फोर्स कौन करती है, कोर्ट करता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन। अब जो कानून बना है, जो भी तुम्हारे लिए देश, मतलब जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट है जो कानून बना रही है, वो क्या कर रही है, वो लोगों की ड्यूटी बना रही है ना। वो जो कानून बना रही है वो आपको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। जो रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं उनको फॉलो करना वो आपकी एक ड्यूटी है ना। तो ड्यूटी क्या हुई, ऑब्लिगेशन हुआ। ठीक है, कंसेंट, अब जो हमारे जो मिनिस्टर्स है उन्होंने जो कानून बनाया है उसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे ना, सहमत होगे ना, ये क्या होता है, कंसेंट होता है। आगे समझ में, लॉ क्या होता है, ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी होती है, और उस ड्यूटी से सहमत होना क्या होता है, कंसेंट। ठीक है, तो एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की मोरल ड्यूटी होती है कि जो कानून उसके स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, जो उसकी स्टेट ने क्या करा है, जो कानून बनाया है उसको ओबे करे। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, एक ड्यूटी होती है कि जो हमारा कानून है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बने हुए हैं, वो हमको क्या करना है, ओबे करना है। ठीक है, तो इसको काफी हमारे बड़े बड़े थ्योरिस्ट हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, क्यों हमको मोर जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है वो क्यों सपोर्ट करते हैं, मतलब वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्यों हमको वो चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्यों ओबे करना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइन कमांड क्या कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था ऑब्लिगेशन वाला सेम टॉपिक, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। डिवाइन काइंड, डिवाइन कमांड, ये क्या बोलते हैं कि देखो कि जो कॉन्सेप्ट है डिवाइन लॉ से, कि सीधे जो आपके राजा महाराजा होते हैं या फिर आपकी अथॉरिटी होती है, उसको लोग क्या समझते हैं, उसको गॉड समझने लगते हैं। कि वो जो राजा होते हैं बोलते हैं कि देखो हमको ये पावर भगवान ने दी है। रात को हमारे सपने में भगवान आए थे, बोले बच्चा तुम इस दुनिया में जन्म लिए हो, किस लिए, कि हमने तुमको एक पावर दिया हुआ है कि तुमको सभी के ऊपर राज करने का है। ठीक है, वो अगले दिन इस चीज को बताता है, लोग उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, मतलब लोग उसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसको,
अपने राजा को, अपने अथॉरिटी को, कि वही हमारा भगवान है, ठीक है। और जो राजा कमांड करेगा उसको लोग जो सिटीजन है वो ओबे करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ डिवाइन कमांड, जिसमें आप अपने जो अथॉरिटी है उसको क्या मानने लगते हो, भगवान, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा इंडिया के ले लेते हैं, जहां पे सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम हमारे लिए कानून बनाओ और हम उस कानून को फॉलो करेंगे, ठीक है, ठीक है, कि हम आपको टैक्स देंगे और फिर जो टैक्स दिया है ना उसके बदले आप हमको क्या दोगे, बेसिक नीड प्रोवाइड करोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्टेम्पररी थ्योरीज ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये क्या बोलती है, देखो ये जस्टिफाई करती है कि जो आप कानून बना रहे हो, जो ऑब्लिगेशन कर रहे हो, वो कंसेंट के बेसिस पर होना चाहिए, लोग उसे सहमत रहे, ठीक है। मतलब जो आप लोगों को ड्यूटी दे रहे हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इनका जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये है कि आप जो ड्यूटी दे रहे हैं लोगों की कि आपको जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करना है, ठीक है, लोग उससे सहमत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लोगों की ड्यूटी दे रहे हो कि आपको खाना नहीं है, आपको पीना नहीं है, आपको सोना नहीं है, अगर सोओगे तो सुबह से 4 बजे से पहले उठोगे, तो ये क्या ड्यूटी नहीं होती जो इंसान परफॉर्म करेगा, ठीक है। और नेचुरल ड्यूटी होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्टेम्पररी थ्योरीज का कहना है। फेयरनेस, फेयरनेस, फेयरनेस की बात करता है, बोलता है कि हर जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके अंदर जो प्रिंसिपल होने चाहिए वो फेयरली अप्लाई होने चाहिए। मतलब जो तुम ड्यूटी दे रहे हो ना वो हर एक इंसान करे, ठीक है। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर टैक्स पे करने की एक ड्यूटी है हर एक सिटीजन के अंदर, ठीक है। तो भाई ये सबकी ड्यूटी होनी चाहिए कि सबको टैक्स पे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं उन्हीं को ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, कुछ लोग जो कि इतना ही इनकम कमा रहे हैं लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फेयरनेस होना चाहिए सभी के लिए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वली ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव इंटरप्राइज की बात करते हैं, बोलते हैं कि हर एक इंसान क्या करे, इक्वली इंजॉय करे किसको, बेनिफिट को, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, फेयर होनी चाहिए, ना कि इम्बैलेंस होनी चाहिए कि तुमने किसी इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो नहीं होना चाहिए। फेयर तरीके से आप जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी ड्यूटी देना चाहते हैं वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते कंसेंट। कंसेंट क्या, सहमति, कि जो आपके लिए ड्यूटी बनाई हुई है वो सहमति होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कल को गवर्नमेंट कोई भी वो लेकर आती है, कोई भी कानून लेकर आती है, ठीक है, कोई भी रूल्स वगैरह बनाती है सोसाइटी के अंदर, लोग सिटीजन उस चीज को कंसेंट करे, ठीक है, उसको माने, उसको सहमत करे, ठीक है। लोगों की सहमति से आना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार कल को कुछ भी बना दे, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होना चाहिए वो जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमारे लॉक, रूसो, कांत क्या करते हैं, फेवर करते हैं, होबस भी फेमस करते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है स्टेट और लोगों के बीच में, ठीक है, कि जो तुम क्लेम कर रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है, तभी उस ड्यूटी को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्टेट एंड रेजिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट, रेजिस्टेंस मतलब कि हम क्या दिखा रहे हैं, प्रतिरोध दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून लेके आए तो हम उस चीज को क्या नहीं कर रहे, फेवर नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज के अगेंस्ट है कि हमको नहीं पसंद रे बाबा, ठीक है। तो वो होता है रेजिस्टेंस, जहां पर हम गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, अगेंस्ट आते हैं, वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई काफी टूल्स का यूज करती है कौन, गवर्नमेंट, क्या, पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए, जो रूल ऑफ लॉ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब जो कानून बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट कुछ टूल्स का यूज करती है कि जो ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो क्या हो, अच्छे से लोग उस चीज को फॉलो करें, ठीक है। तो ये किसकी ड्यूटी हुई, गवर्नमेंट की। कभी कभी गवर्नमेंट फाइन ले लेती है आपसे, पेनल्टी करती है, ठीक है, तो काफी कुछ करती है, ठीक है। तो आप उन रूल को फॉलो करो, जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल बना हुआ है उसको आप फॉलो करो, पीस और स्टेबिलिटी बना के रखती है। काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग लॉ ब्रेक करते हैं, जो कानून बना है उसको मानते नहीं है। जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या करा था, उसने कानून बनाया था कि देखो आपको जो सॉल्ट होगा कोई भी उसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो सारा सॉल्ट जो समुद्र में होता है उसको बस हम ही करेंगे, ठीक है, हम ही उसको मार्केट में बेचेंगे। और सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो कि हर एक इंडिविजुअल को जरूरत होती है। अब खाने में नमक नहीं होगा, आप खाना कैसे खाओगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक नीड है जो कि अमीर से गरीब को, हर एक इंसान को चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो कि अनफेयर था, ठीक है। अब गवर्नमेंट सॉल्ट को क्यों ले सकती है, ये तो नेचुरल लॉ है ना, कि भाई नेचर ने दिया हुआ है, कोई भी जिसका मन कर रहा है नमक निकालने का वो निकाल सकता है, ठीक है। तो फिर इस चीज के लिए जो महात्मा गांधी उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया ना, वो उसके अगेंस्ट गए ना, तो ये क्या है, हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाया उसको हम नहीं फॉलो करना चाहते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ।
अंडरस्टैंडिंग सिविल डिसोबीडियंट। सिविल डिसोबीडियंट क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंट एक नॉन वायलेंट तरीका होता है जहां पर हम अपने डिसेंट को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, मोरल ग्राउंड पे लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस एक ऐसी प्रैक्टिस है या फिर एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर हम नॉन वायलेंट, कि हम कोई हथियारों के या फिर हंगामा करके कुछ नहीं कर रहे, हम अपने शांत तरीके से डिसेंट दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो आपने कानून बना के रखा है, मोरल ग्राउंड पे हम उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी के ऐसे नहीं कि किसी को मार रहे हैं, गोली बंदूक चला रहे हैं, अपने शांति से हम कह रहे हैं कि देखो हमको ये नहीं करने का, ठीक है, जो आपने कानून बनाया उससे हम सहमत नहीं है, क्या। जैसे पिछले साल जो हमारे जो वो हुआ था आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, उसमें देखा होगा लोग सब क्या सड़कों पे बैठ गए थे, ठीक है। तो वो एक डिसेंट एक टाइप का, ठीक है, जहां पर वो नॉन वायलेंट तरीके से क्या करते हैं, डिसेंट दिखाते हैं कि देखो आपने जो कानून बनाया उससे हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है किसका, सिविल डिसोबीडियंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अगर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट चलो कानून बनाती है, लेकिन कल को गवर्नमेंट कुछ ऐसा कानून लेकर आती है जो कि सोसाइटी नहीं मानती है, जहां पर लोग अपना डिसेंट नहीं दिखाएंगे, वो क्या होगी, क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, ठीक है, जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की ही चल रही है। अरे डेमोक्रेटिक है क्या, डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पर लोगों का होता है, विल ऑफ द पीपल होता है, ठीक है। तो लोगों को अगर नहीं पसंद तो भाई वो करे, वो डिसेंट दिखाए, और डिसेंट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाए, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से मॉरल ग्राउंड पर वो सिविल डिसोबीडियंस करे, ठीक है। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस है, ये पहली बार हेनरी डेविड ने क्या करी थी, अपने एसे में पहली बार ये कॉइन करा था टर्म, क्या, सिविल डिसोबीडियंस, कब, 1849 के अंदर, ठीक है। और काफी बड़े बड़े हमारे लीडर है जो कि क्या है, इससे फेवर करते हैं या फिर इसे इंस्पायर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर का ले सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी जो कि काफी इन्फ्लुएंस थे किससे, टॉल्स्टॉय से एंड थॉरियो से, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जहां पे इन्होंने सत्याग्रह के ऊपर, ठीक है, ये सत्याग्रह पर जो इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, सत्य की राह पर ये चलते हैं, तो इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए थे लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से रहे थे ना। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की बात करी थी कि हमको क्या करना है, हमको सत्य की राह पर चलना है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो सिंपल अपने नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। जॉन स्ट्रॉल जो कि क्या करते हैं, जॉन स्ट्रॉल दिखाते हैं, दिखाते तो नहीं, सॉरी, उनकी एक बुक है जहां पे वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, द थ्योरी ऑफ द जस्टिस, ठीक है। 1972 के अंदर एक इनकी बुक थी, ये पब्लिश हुई थी, जहां पर ये बोलते हैं कि ये क्या है, मोरल बेसिक है किसका, डेमोक्रेसी का, ठीक है, हार्ट है उसका, ठीक है। डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया द विल ऑफ द पीपल, अगर आप वहां पर सहमति ही नहीं दिखाओगे अपनी, ठीक है, मतलब आप वहां पर क्रिटिसाइज ही नहीं करोगे गवर्नमेंट को, तो क्या होगा, ठीक है। जब गवर्नमेंट इनजस्टिस कर रही है तो उसके अगेंस्ट जाओ, ठीक है, वो होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि आप हमेशा गवर्नमेंट को फेवर करो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं सिविल डिसोबीडियंस के, ठीक है। ऐसा क्या मतलब, क्या किसको बोल सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस ही है। पहले बार अगर आप मतलब प्रतिरोध कर रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे हो कि देखो हमको ये नहीं पसंद, तुम इसको चेंज करो इस कानून को, तो पहला तो सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हो तो पहले तो नॉन वायलेंट तरीके से करो, ठीक है। कोई बंदूकबाजी नहीं करनी, शांति से एकदम से बैठ जाओ कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, क्या कोई रैली वगैरह निकाल लो, वो नॉन वायलेंट तरीका होगा। कंसाइन मतलब अपनी खुद की सुनो, ऐसा नहीं कि बाहर के किसी इंसान ने बोल दिया कि देखो हम तो भाई क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, ये निकालेंगे, रैली वगैरह निकालेंगे, तुम भी हमारा पार्ट बन जाओ, नहीं। अगर आपको मोरलिटी की बेस पर लगता है कि हाँ गलत है, तभी साथ दो, अपनी खुद की सुनो, ठीक है, इंटरनली सुनो, अपना जो मन करता है कि अगर लगता है गलत है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो भाई घर बैठे रहो, ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर आपको कुछ चीज गलत लग रही है, ठीक है, और आप उस चीज के लिए डिसेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पसंद, अब आप उस चीज को फैलाओ, पब्लिक अटेंशन दो कि देखो ये कानून आया है और इस कानून को चेंज करने की जरूरत है, जो ये पॉलिसी बनी है इसको चेंज करना है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंसान एक अकेले झंडा लेके घूम रहे हो कि देखो ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक इंसान की नहीं सुनी जाती, ठीक है। आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, और दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई ये गलत है तो भाई दो साथ, ठीक है। जैसे कि गांधी ने जो 16 सत्याग्रह मूवमेंट था,
सॉरी सॉल्ट लॉ को जब वो उन्होंने ब्रेक किया था, तो उसके लिए उन्होंने क्या निकाली थी, मार्च निकाली थी। जब वो जा रहे थे मार्च में, वो चल रहे थे, तो गांव गांव से वो निकल कर गए, वहां पे लोगों को पता चला, ठीक है, कि कोई इसके अगेंस्ट जा रहा है और ये ठीक नहीं था, तो लोगों ने उस चीज को क्या करा, सपोर्ट करा। तो कम्युनिकेशन का काफी जरूरी है क्या होना। रेजिस्टेंस जस्टिफाई, कब ये रेजिस्टेंस जस्टिफाई होता है, मतलब जब तुम कभी भी डिसेंट दिखाते हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो, तो कब वो जस्टिफाई होगा। पहला तो सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन करता है लॉ को लेकर, ठीक है। कभी कभी इसको इलीगल करेक्टर में भी देखा जाता है कि तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो किसको, अपने रूल्स को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट सा भी कर देता है, लेकिन आप जब तक नॉन वायलेंट तरीके से करोगे तो वो कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। डीसी ने इस कॉन्सेप्ट को, रूल ऑफ लॉ को 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया है, कि ये जो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट है ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पहला तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना ही सरकार है, जो कानून बना रही है वो भी उसका कानून नहीं होता। जब वो कल को आकर एक्ट बन जाता है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होगा, ठीक है। लॉ के ऊपर कोई नहीं है, ना सरकार है, ना सिटीजन है, ना कुछ है, ठीक है। जो कानून के अंदर लिखा हुआ है वो सरकार को भी फॉलो करना है और लोगों को भी फॉलो करना है। जो सेम लॉ, ठीक है, क्या करता है, कोर्ट हर एक सिटीजन के ऊपर वो करता है, अप्लाई करता है, कि जो प्रिंसिपल है वो सभी के ऊपर इक्वली फॉलो होने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रूल बने वो सभी के लिए है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोगों के लिए बने हुए हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गवर्नमेंट को भी है, हमको भी है, मीडिया को भी है, सबको है, ठीक है। और जुडिशरी क्या लेती है, इस चीज के लिए डेवलप करती है, इसके ऊपर डिसीजन लेने में, ठीक है। जुडिशरी इस चीज को डेवलप करती है, सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन उस चीज को देखना कि वो सोसाइटी के अंदर अच्छे से तो हो रहा है ना, कहीं किसी इंसान के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है ना। न्याय देने का काम किसका हुआ, जुडिशरी का, ठीक है। तो इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है क्या, हमारा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हर एक इंसान के लिए इक्वली सिटीजन के ऊपर ये क्या होता है, फॉलो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। एंड देन थर्ड, गवर्नमेंट ही इसके लिए जुडिशियली डिसीजन लेती है किसको डेवलप करने में, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट, आपने मार्टिन लुटेन का देखा होगा, अमेरिका में वहां पर उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट की बात करी थी, क्या देखो हमको सिविल राइट चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या करा, मूवमेंट करा कि हमको राइट दो भाई, ठीक है। जब तक वो मूवमेंट नहीं करते तो क्या उनको राइट्स मिलता नहीं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस क्या है, एक ऐसी चीज है जहां पर हम क्या करते हैं, मतलब किसी चीज को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। बिना किसी को हार्म करे, बिना किसी नॉन वायलेंट नेचर से हम अपने खुद की वो दिखाते हैं कि हमारे देखो हमको नहीं पसंद, ठीक है। हम अपना खुद का कंसेंट देते हैं कि देखो हम सहमत नहीं है उस चीज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चिपकू मूवमेंट देख सकते हो 1973 के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर हुआ था, ठीक है। वहां पर झारखंड या उत्तराखंड एक जगह पर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, उत्तराखंड या झारखंड, इन दोनों में से एक बार देख लेना, ठीक है। चिपकू मूवमेंट जो कि हमारा 1973 के अंदर हुआ था, यहाँ पर क्या था कि पेड़ काटे जा रहे थे, ठीक है। अब लोगों को काफी प्यार था अपने पेड़ों से, उन्होंने बोला देखो पेड़ वेड़ नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब पेड़ ऐसे कोई काट तो नहीं सकता है, गवर्नमेंट का काम है भाई इन्वायरमेंट को सेव रखना, प्रोटेक्ट करना, लेकिन गवर्नमेंट ही उस चीज को गलत कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ पर चिपक गए, इसलिए उसका चिपको मूवमेंट रखा, ठीक है, कि देखो भाई पेड़ वेड़ नहीं काटोगे, और पेड़ को काटोगे उससे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों ने ऐसे कंसेप्ट दिखाया, ठीक है। और इसमें वुमेन का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा था, किसके अंदर, चिपको मूवमेंट के अंदर। बस मुझे थोड़ा सा याद नहीं है कि झारखंड या उत्तराखंड इन दोनों स्टेट में से एक है, ठीक है। एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। जेएस मिल इन हिज ऐसे, जेएस मिल जो कि अपने ऐसे में लिखते हैं लिबर्टी के बारे में, बोलते हैं लिबर्टी जो कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है, ठीक है। और हर एक इंसान के ऊपर फ्रीडम है भाई सोचने का, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का। और डेमोक्रेसी जो लोगों की होती है, अगर तुम्हारे पास बोलने का ही हक नहीं होगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का नहीं होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, आप डिसेंट दिखा सकते हो। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट चले थे, ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट रखा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जहां पर ये बात करते कि देखो अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करो, ठीक है। अगर ये मूवमेंट नहीं करते, अगर ये यहाँ पर डिसेंट नहीं दिखाते कि आज अपार्थाइड सिस्टम खत्म होता नहीं होता, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनजस्टिस होती है, तो उनको खत्म करने के लिए हमको रेजिस्टेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस कंप्लीटली जस्टिफाई है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो एविल, जो बेकार होते हैं, जो इनजस्टिस चीजें होती है, एनिमल्स को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मिलिट्री एरिगेशन रखने के लिए और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कर सकते हो, और वो जस्टिफाई है, ठीक है।
तो ये सब कुछ हमने देखा। अगर ऑब्लिगेशन, हाँ जी, अगर कोई ऐसी अनफेयर स्कीम आ जाती है, अनफेयर पॉलिसीज आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, डिसओबे कर सकते हैं लॉ को, जहां पर हम क्या करते हैं कि देखो हम ये ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिसेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, बस खाली हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, लॉ क्या होता है, फिर मैंने आपको मीनिंग बताया, अलग अलग थिंकर्स के बारे में जाना कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है किसको लेकर, लॉ को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन की बात करी, जो कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया था पहले से। ड्यूटी होती है कंसेंट, जहां पर हम अपनी सहमति दिखाते हैं। ठीक है, स्टेट और रेजिस्टेंस का क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टैंडिंग सिविल डिसोबीडियंस को भी मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अगर आपको अभी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।